हेलो गाइस, मैं समीर मलिक। ये हमारी सीरीज़ है 30 दिन बदलाव के, और इस सीरीज़ में आज बहुत ख़ास मेहमान से मैं आपको मिलवाता हूँ। हाय, आई एम सबा। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। सबा से मेरी बात हुई एक टॉपिक को लेकर जिससे मैं हिल गया। एक्चुअल में कुछ दिन पहले मैं एक एनआरसीबी का डेटा देख रहा था कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो मैरिड वीमेन हैं 20,000 से ज़्यादा 2023 में उन्होंने सुसाइड किए। 20,000 से ज़्यादा लड़कियों ने सुसाइड किए शादी के बाद। तो इसी को लेकर मेरी सबा से बात हुई थी, और जो सबा ने जिस तरीके से मुझे समझाया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें परेशान करती हैं इन चीज़ों को लेके, तो मैंने सोचा इस पर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, डायरेक्ट सबा से वीडियो बनवाता हूँ। और थैंक यू सो मच, आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। तो सबा, क्या रीज़न होता है, मतलब ऐसी क्या चीज़ होती है कि सुसाइड थॉट्स मन में आने लगते हैं, और वो भी 20,000, बहुत बड़ा नंबर है। जी। इतने सारे लोगों के दिमाग में ऐसा क्या चलता है शादी के बाद कि सीधा सुसाइड करने को ही वो मतलब समझते हैं कि ये लास्ट है, इसके बगैर परेशानी हो ही नहीं सकती हल, या प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती, सीधा सुसाइड पे आते हैं। तो ये थॉट्स आना कहाँ से शुरू होते हैं? ये थॉट्स हमेशा से डेवलप नहीं होते हैं। ये थॉट्स धीरे धीरे करके प्रोसेस होते हैं। जैसे मैं आपको सबसे पहला रीज़न दूँ, क्रोनिक स्ट्रेस एंड फिजिकल अब्यूज़। मोस्टली जो शादी के बाद औरतें फेस करती है, टॉन्ट्स, प्रेशर इन लॉज का, डिप्रेशन, जो कि आस्ते आस्ते उसके ब्रेन में डेवलप होने लगता है और वो चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से खाती जाती है। वो स्ट्रेस से उसको डिप्रेशन डेवलप होता है, डिप्रेशन से एनजाइटी भी होती है, और ये दोनों चीज़ों को मिलाकर फिर आता है सुसाइडल थॉट। तो इसमें आपने 3 चीज़ें जो बताई, सबसे पहला वाला पॉइंट क्या बताया था आपने? क्रोनिक स्ट्रेस एंड फिजिकल अब्यूज़। इसको थोड़ा-सा अगर आप आसान भाषा में समझाएँ, क्या है? ऑडियंस के लिए। कुल मिलाकर इसको मतलब किसी इंसान को इतना प्रेशर देना, इतना टॉन्ट करना, कंपैरिजन करना, जो कि सीधा उसके दिमाग पर असर हो और वो अपने आप में ही अनसिक्योर फील करने लगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर एक लड़की जा रही है ससुराल, तो या तो उसका कंपेयर हो रहा है मीन्स देवरानी से या जेठानी से, जी। किसी भी चीज़ को लेके, दहेज को लेके या किसी भी जी। चीज़ को लेके, काम को लेके, काम को है लेके। ना? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसमें ताना और उस पे टोन, तो मतलब ससुराल में एक लड़की है जो उस पूरे एटमॉस्फेयर में फँस रखी है, जहाँ पे कोई भी उसका अपना नहीं है, हर तरफ अपना से नहीं है। उसको ये चीज़ें आ रही हैं। जी, वो अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती, किसी को समझा नहीं पाती है। मोस्टली हस्बैंड भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं, तो वो चीज़ें उनके अंदर ही अंदर दबती जाती है और फिर वो उस चीज़ से डिप्रेशन में आने लगती है। मेन रीज़न सुसाइड का होता है डिप्रेशन। ओके। डिप्रेशन बहुत तरीके के होता है, तो वो डिप्रेशन इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है, तो वो क्रोनिक डिप्रेशन में बदल जाता है। अच्छा। अगर वो क्रोनिक डिप्रेशन आ गया, तो वही चीज़ फिर सुसाइडल थॉट्स में तो कन्वर्ट हो जाती डिप्रेशन है। और क्रॉनिक डिप्रेशन, मतलब जी। क्रॉनिक डेंजर है, वो एक स्टेप और क्रोनिक आगे। एक और स्टेप आगे है। उसमें क्या है, मतलब उसमें ज़्यादा आदमी ओवरथिंकिंग हो जाता है या बहुत ज़्यादा सोचने लगता है चीज़ों के बारे में? उसमें आकर ना वो सोचने लगता है कि बस अब मेरा फ्यूचर ख़त्म है, अब इससे आगे कुछ नहीं है। वो मतलब उसके सारे होप्स धीरे-धीरे करके ख़त्म होने लगते हैं। हाँ, क्योंकि उसके जो आस-पास के लोग हैं, उनसे वो नाउम्मीद होने लगती है, तो जी। वो खुद से भी नाउम्मीद होने लगती है कि जी। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। ओके। तो सबा, आपने वीडियो के शुरू में बताया था कि 3 रीज़न हैं। तो दूसरा ऐसा कौन-सा रीज़न है जिसके लिए सबसे ज़्यादा थॉट्स मन में आते हैं सुसाइड के? ताकि हमारी जो ऑडियंस है, अगर उनके भी मन में ये आ रहा हो, तो वो सीख लें, समझ लें कैसे बाहर निकलना है, क्या करना है। तो दूसरा कौन-सा रीज़न है? दूसरा रीज़न है इमोशनल नेगलेक्ट। अक्सर ये देखा जाता है शादी के बाद हस्बैंड इमोशनली अवेलेबल नहीं होता अपनी वाइफ के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है डिप्रेशन का। क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है, वाइफ बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील करती है, वो किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर पाती और पूरा उसका लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है शादी के बाद। तो यही स्ट्रेस ले लेकर अकेलापन फ़ील कर के तो वो चीज़ें अक्सर डिप्रेशन में कन्वर्ट होने लगती है। मतलब एक लड़की जब शादी के बाद आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें तो सैक्रिफाइस है। जी। ठीक है, जो वो अपने घर में कर रही थी, वैसे रह नहीं सकती, वैसे पहन नहीं सकती, वैसे सुबह उठ नहीं सकती, वैसा खा नहीं सकती, बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद भी अगर वो ससुराल में, मतलब मेरा अपना मानना है ये, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि एक लड़की अगर किसी जा रही है ससुराल के अंदर, तो उसको अपना हस्बैंड ही लगता है बस, जिससे वो बात कर सकती है दिल की, क्योंकि बाकी के तो कैरेक्टर को भी समझने में ही टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ही मतलब की बात होती है बस, जैसे देवर हो गया, जेठ हो गया, सास ससुर हो गए। इन सब के बीच में अगर लोग गलत मिल गए और किसी प्रॉब्लम को फेस करिए, चाहे सास के साथ, नंद के साथ, जेठानी के साथ,
और उस वक्त उसमें दो चीज़ें होती हैं, अगर वो अपने हस्बैंड से बोल रही है तो या तो वो उसकी सुन ही नहीं रहे, वो उसको दूसरा उल्टा डांट रहे हैं, और दूसरी कैटेगरी जो अभी आपने बोला इमोशन, तो वो टाइम ही नहीं दे रहे कि वो बताए। बताएं। तो आप पहले वाला ये बोल रहे हो कि वो अवेलेबल ही नहीं है कहीं भी। इमोशनली अवेलेबल नहीं है। हाँ। उसकी घर में तो प्रेजेंस है सारी चीज़ों में, वो अपनी वाइफ की सारी चीज़ें पूरी कर रहा है, बट एक इमोशनल सपोर्ट होता है। इमोशनल मैं खड़ा सपोर्ट। हूँ आपके साथ जी। किसी भी चीज़ में, जी। कोई भी परेशानी है, दिक्कतें में हूँ, आप ये कह रहे हो। जी। हम्म। तो इस चीज़ में उसकी प्रेजेंस कम होती है, तो वो फील करने लगती है कि हाँ मेरे साथ कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ मैं शेयर कर पाऊँ, सारी चीज़ें कर पाऊँ, तो तभी से ये छोटी छोटी चीज़ों से डेवलप होती है ये सारी चीज़ें। और एक और रीज़न है ना कि मतलब शादी के बाद अगर उसके कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो उनसे भी बात नहीं कर सकती, कभी दूसरी तरीके का शक हस्बैंड के माइंड में जाए, जी। है ना, कि आप चैट नहीं कर सकते, अब बहुत ज़्यादा बात किससे कर रहे हो। और आजकल तो मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं या मेल्स आती है कि ज़्यादा ससुराल में बहुत ज़्यादा घर पे भी बात नहीं करने देते, तो लड़की बिल्कुल सेपरेट हो गई है, अकेली हो गई है, या समझ लो उसको आइसोलेट कर दिया गया है, ठीक है। और अब अगर वो उसके पास हस्बैंड भी नहीं है कहने के लिए, तो फिर जो भी चीज़ है उसके अंदर ही चल रही है। वो अंदर ही चल रही है, वो अंदर ही अंदर घुट रही है। तो अगर वो अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएगी, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें उसके अंदर ही डेवलप होने लगेगी। और शुरू में ये बहुत कॉमन लगता है कि मैं किसी से कहती नहीं हूँ, मैं किसी से बोलती नहीं हूँ, मैं तो बस बर्दाश्त कर रही हूँ। लेकिन आप ये कह रहे हैं ये साइन है, हम्म। ये साइन है कि आप किसी न किसी से बात करें, इस बारे में हमेशा नहीं रखें, क्योंकि साल 2 साल 5 साल 10 साल अगर आप चीज़ें अंदर रखोगे रखोगे। तो फिर वो डिप्रेशन, एंजाइटी या वो ज़रूर डिप्रेशन में कन्वर्ट होगा। पहले आपको एनजाइटी होना स्टार्ट करेगी, आपकी बॉडी खुद सिम्टम्स देना स्टार्ट कर देगी आपको हमारी एनजाइटी। ऑडियंस को बताओ इसके सिम्टम्स। अगर हम कोई चीज़ शेयर नहीं कर पा रहे, वो बहुत टाइम तक दो हमारे। टॉपिक लेते हैं, एक एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, तो आप एंजाइटी का बताओ। ठीक है, मैं एनजाइटी का बताती हूँ। एनजाइटी में मोस्टली हमारी बॉडी ही सिम्टम्स देना स्टार्ट कर देता है। जैसे मैं किसी के साथ बैठी हुई हूँ, मेरे हाथ पैर कांपना, बॉडी कांपना, और ऐसा लगता है कि हार्ट बीट मेरी एकदम से विदाउट एनी रीज़न बहुत तेज़ हो गई हो, और मिनट मिनट पे मूड स्विंग्स होना। जैसे अभी तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, वाओ मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, और फिर उसके नेक्स्ट सेकेंड ही मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अब कुछ दुनिया में बचा ही नहीं है। तो ये थॉट्स मिनट मिनट पे आपके चेंज हो रही है, हमारी बॉडी खुद आपको सिम्टम दिखा रहा है कि हाँ आप दिक्कत में इस हो, हाँ, या बड़ी दिक्कत में जाने बड़ी वाले। दिक्कत में आप जाने वाले हो। तो आप ये कह रहे हो कि आपकी अगर बॉडी कांप रही है, हार्ट बीट तेज हो रही है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ। अगर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं और मेरे साथ ही है, तो मैं भी हो सकता है मेरे साथ, अगर है ना, तो आप ये कह रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज जो डिप्रेशन है उसका क्या है? डिप्रेशन में भी अलग अलग चीज़ें होती है। तो डिप्रेशन में मोस्टली होता है मूड का खेल। तो आप मिनट मिनट पे डिफरेंट चीज़ें फील करने लगते हो। ये तो डिप्रेशन का फर्स्ट स्टेज हो गया। फिर जो क्रोनिक डिप्रेशन होता है, आप एक ही जगह उसी स्टेट में रहते हो। अगर आपका मूड ख़राब है, आप अंदर से एकदम बेकार फील कर रहे हो, तो आप रेगुलर उसी ही मूड में रहोगे, वो चीज़ आपकी चेंज नहीं ये तो होगी। बहुत डेंजर चीज है। और अगर वो चीज़ चेंज नहीं हो पा रही है, तो आपको ऑफ कोर्स चेक कराना चाहिए कि हाँ आप डिप्रेशन के सिम्टम्स आप में आ रहे हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताई, बहुत डेंजर चीज़ है। मतलब अगर मैं मान लो सपोज करो कोई सैड सॉन्ग सुन रहा हूँ, कुछ सुन रहा हूँ, तो मैं इमोशनली हो गया कुछ, और मैं इस बीमारी में हूँ, डिप्रेशन की इस वाली स्टेज पे हूँ, तो अब मैं 1 हफ्ता 15 दिन 20 दिन सैड ही फील करता हूँ, मैं सैड निकलूंगा ही नहीं। फील करोगे, आपके माइंड में हमेशा आप देखोगे कि हमेशा नेगेटिव थॉट आएंगे, कुछ एक पॉजिटिव थॉट नहीं आएगा। आपको हमेशा लगेगा यार मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, मैं आगे कुछ नहीं कर सकती, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। आप घर के काम करना बंद कर दोगे, आपको खुद को जो पसंद है वो करना बंद कर दोगे, जो आपको बहुत अच्छा लगता था करना वो आप करना बंद कर दोगे। तो जब क्रोनिक डिप्रेशन होता है, तो वही स्टेट जो आप हो वो हमेशा लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो आप एक एक करके सारी चीज़ें करना बंद कर दोगे। बहुत मेन चीज़ बताई है सबा ने। मतलब अगर आप इन तीनों चीज़ों में से कोई सी भी एक, डिप्रेशन या एंजाइटी या जो डिप्रेशन की दूसरी स्टेज बताई इन्होंने, मतलब मेरे को जो सबसे मेन पॉइंट आज लगा है कि अगर आप इस स्टेज पे हो, अगर आपका मूड ख़राब है, आप चिड़चिड़े हो, तो आप फिर चिड़चिड़े ही हो बहुत टाइम तक, है ना। और उसमें फिर आपके रिलेशन भी ख़राब होते हैं, क्योंकि अगर आपका मूड ख़राब है तो सामने वाले का तो सही है ना, वो आपसे नॉर्मल भी बात कर रहा है, तो आप उसे चिड़चिड़ेपन का जवाब दोगे, आप खुद को अकेला कर लोगे। और ये सब चीज़ें शुरू हो रही हैं शादी के बाद। अगर हस्बैंड साथ नहीं है, इमोशनली कनेक्ट नहीं है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है,
तो आप खुद को अकेला करते जा रहे हो, अकेला करते जा रहे हो, अकेला करते जा रहे हो। तो इस पॉइंट तक आप आ जाओगे जो कि सबा ने 3-4 पॉइंट बताए। तो सबा हमने 2 रीज़न पे बात की है, आपने वीडियो में 3 रीज़न बताए थे, तीसरा रीज़न कौन सा है? तीसरा रीज़न है आइडेंटिटी लॉस, खुद को खो देना, जो कि सबसे डेंजरस रीज़न है। ये होना ही नहीं चाहिए। खुद को खो देने से मतलब है आपका कि खुद को भूल ही गए, खुद के लिए काम करना ही भूल गए, मतलब खुद को उन्होंने समझ लो जीते जी ही मरा हुआ घोषित कर लिया है, जिंदा जी। लाश। अक्सर देखा जाता है शादी के बाद लड़की की कुछ और लाइफ़स्टाइल होती है और शादी के बाद कुछ और हो हाँ, जाती है। तो उसमें वो पहले वाइफ़ बनती है, फिर बहू बनती है, फिर एक मदर बनती है। तो उसकी इसी चीज़ में लाइफ़ रह जाती है और वो अपनी ही आइडेंटिटी धीरे-धीरे कर खोना स्टार्ट कर देती है। खुद पर ध्यान नहीं देना, खुद पे फ़ोकस नहीं करना, खुद से प्यार नहीं करना, तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। वो इन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाती है। तो मतलब एक मतलब बहुत पॉइंट की बात बोली है सबा ने, जो मैं समझा हूँ कि अगर एक लड़की की जब तक शादी नहीं हुई तो वो खुद के लिए जी रही है, जब वो शादी हुई तो वो बीवी बनी, तो जी। 50% पार्ट उसके हस्बैंड का आ गया कि तुम मेरी बीवी हो, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अगर उसका हस्बैंड अब नहीं है तो वो बहू भी है, हुँ। फिर उनका कुछ है कि देखो ये नहीं हुँ। करना, ऐसे बैठना है, तो 20-25% लाइफ का वो गया। जी। फिर अगर वो उसके बेबी हुआ, वो माँ बनी, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि बच्चे की माँ हो, आपको ये, तो 30% हो गया। तो कुछ परसेंट घटते-घटते-घटते जो उसका अपने लाइफ़स्टाइल है वो 5-7% ही बचा है, उनने दूसरों के लिए खुद को बिल्कुल ही बदल दिया। बदल दिया। और उसके बीच में ये 2 रीज़न साथ में चल रहे हैं जो आपने वीडियो में पहले बताएँ, कि वो डिप्रेशन में भी है, एंग्ज़ायटी में भी है, कि हस्बैंड इमोशनली उससे कनेक्ट नहीं है, या हाँ, बोलते हैं कि जैसे कुछ सरप्राइज़ दे रहे हैं, या कुछ रोमांटिक पल होते हैं, या कुछ हँसी-मज़ाक होती है, कुछ नहीं, वो सिर्फ़ अपने काम से मतलब रख रहे हैं। शादी के बाद बहुत होता है ये कि बस आए, खाना खाया, सो गए या सुबह निकल गए, बस ठीक है, काम से मतलब रहे। ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। यहाँ उसका कैरेक्टर भी बदलता जा रहा है, बदलता लड़की जा से रहा है। बीवी, बीवी हुँ। से बहू, बहू से माँ, तो डिप्रेशन भी साथ में, एंग्ज़ायटी भी साथ में, और ये सबके बाद आपको मतलब बिल्कुल सही है कि अब वो जो लड़की बची है, इस सबको फेस करने के बाद वो भूल ही चुकी कि मैं कौन हूँ। हुँ। उसका रिपीटेडली सेम रूटीन है। वो उसकी लाइफ़ में कुछ डिफ़रेंट नहीं हो रहा, वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही, तो ये सारी चीज़ें होते वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। वो अपने लिए कुछ मोमेंट्स नहीं निकाल पा रही उस लाइफ़ में से, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद से फ़ोकस नहीं करोगे, तो आप दूसरों को भी कुछ नहीं दे पाओगे। बहुत पॉइंट की चीज़ है, और मैं इस पे बहुत टाइम से वीडियो बना रहा हूँ कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में खुश रहना है या तुम्हें ज़िंदगी को बदलना है ना, तो सबसे पहली चीज़ पता है क्या है? खुद को बदलो, खुद खुश रहो। अगर सबसे मेन चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर तुम खुद की ही इज्जत खुद नहीं कर रहे हो ना, तो तुम्हारी इज्जत कोई दूसरा करेगा भी नहीं। क्योंकि मैंने देखा है हस्बैंड कैसा भी है, ये फिर भी है ना, एक वो पुरानी प्रथा चलती आ रही है कि पति जैसा भी है ना, तो वो उसके मतलब आपकी बेइज्जती भी हो रही है, आपको इज्जत भी नहीं मिल रही, आपको प्यार भी नहीं मिल रहा, एक मेड की तरह ट्रीट हो रही है बहुत सारी लेडीज़। तो हुँ। वो सुबह उठ रहे हैं, सेम पैटर्न पे काम कर रहे हैं, कपड़े सेम धोने, रूटीन उनका हाँ, रिपीटेड मोड सेम पे चल कुछ रहा है। भी अलग नहीं है। लोग सोचते हैं उनकी आउटर लाइफ तो बहुत एकदम परफेक्ट हाँ, है, बट उन्हें पता होता है कि उनकी अंदर की लाइफ कैसी है, वो कैसा फील कर रहे हैं। तो उस चीज़ का कोई सपोर्ट उसको नहीं दे पाता, वो चीज़ वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती कि वो डेली किन किन चीज़ों से गुजर रही है। बहुत वही है, इसी पे हम काम कर रहे हैं, 30 दिन बदलाव की सीरीज़ के अंदर हम इसी पे काम कर रहे हैं। और सबा ने जो पॉइंट्स बताए हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो सबा ने बनाए थे और मुझे बताए थे, तो मैंने कहा सबा आप खुद ही हमारी ऑडियंस से बात करना, आप खुद ही वो तक पहुँचाना, उन तक बात। अगर आप में से कोई भी इस चीज़ से जूझ रहा है, डिप्रेशन में, हस्बैंड को लेके, ससुराल को लेके, या बाकी किसी और चीज़ों को लेके एंग्जायटी फील कर रहा है, या खुद को अकेला कर लिया, तन्हा कर लिया, जो सबा ने दूसरे सेकंड पॉइंट में बताया था कि खुद को बिल्कुल समेट लेते हैं कि मेरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, हस्बैंड मेरी सुनता नहीं, हाँ, हमारी फैमिली का भी है कि भाई शादी हो गई तो अब क्या ही होगा, अब संभाल लो, दूसरी शादी नहीं हो सकती, ये सोचना भी मत। और ससुराल में लड़ाइयाँ हैं, और आपका
कि हस्बैंड के साथ जो भी तुम्हारा था वो हल्के 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 सिर्फ अब एक ऐसे रिलेशन में आ गया जिस पे भी हमारी बात हो रही थी डेली रूटीन वाला। आप भी अपना डेली रूटीन कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, हस्बैंड भी सुबह जा रहा है, शाम को आ रहा है। इसी बीच आप कहीं खो गए हैं और बैठ के ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जो सबा ने कुछ पॉइंट्स बनाए कि आप खुद को कैसे बदल सकते हो, और वो एक जादू है। वो कुछ पॉइंट्स हैं, वो बिल्कुल जादू हैं। सबा आपको कुछ पॉइंट बताएगी और जिस पे आपको खुद को काम करना है। तो आप देखोगे 30 दिन के अंदर आप अपने अंदर वो बदलाव देखोगे। जो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपके सर में दर्द रह रहा है, आप डिप्रेशन में हो, आप बहुत चिड़चिड़े हो रहे हो, बस उसी वक्त के अंदर जो तुम पूरे घर में कर रहे हो, उसी के बीच में जो सबा आपको बताएगी कि आपको ये करना है, आप वो ट्राई करके देखना और आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको दिखेगा। सबा हमारी ऑडियंस अगर आपसे बात करना चाहे कि अगर कोई सोच रहा है या अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, किसी को सुसाइड थॉट्स आ रहे हैं, या जो पॉइंट्स आपने बताए इन पॉइंट्स में से कोई भी किसी भी चीज़ को फील कर पा रहा है, तो अगर वो बात करे तो हम आपका नंबर दे सकते हैं? जी। दे सकते हैं। तो हम सबा का नंबर देंगे आपको और मैं अपना भी नंबर छोड़ूंगा। तो जो सबा से बात करना चाहते हैं, अगर आप इसको फील कर रहे हैं, तो 30 दिन बदलाव की इस सीरीज़ में आप हमसे जुड़ सकते हैं। और थैंक यू सो मच सबा, हमारे को टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।